स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल ब्रेन कनेक्टर में। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस रिलेटेड है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर कंप्लीट किया था। जैसे हम लोगों ने बोला था पावर एंड एक्सपोनेंट, वहां पे हम लोगों ने उसके पूरे कॉन्सेप्ट को सीखा था, उसके पूरे लॉस को सीखा था, एक्सपोनेंट्स के लॉस को सीखा था। अभी बारी है क्या उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो अभी इस क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रांग बनाएंगे और इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए क्वेश्चन को देखा जाए कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे क्या 5 पे 4 इंटू 5 पे 2 इज इक्वल टू 5 पे n। अब देखिए मैंने आपको पहला रूल बताया था कि अगर बेस सेम होता है तो पावर हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो बेस सेम है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं 5 पे 4 प्लस 2 इक्वल टू 5 पे n। तो ये क्या हो जाएगा 5 पे 6 इक्वल टू 5 पे n। अब देखिए जब बेस सेम होता है ना, पावर को हम लोग इक्वल कर सकते हैं। जब बेस इक्वल है तो हम लोग पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। तो यहां से हमारी n की वैल्यू क्या मिल गई, 6 बन गई। तो n की वैल्यू क्या मिल गई, 6 मिल गई। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। फिर वही हम लोग जब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 5 पे 10 डिवाइडेड बाई 5 पे 8 इज इक्वल टू 1/5 पे n। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको बताया था कि जब भी ये डिवीजन फॉर्म में रहेगा तो ये आई थिंक छठवां रूल है जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a पे m माइनस n। जब भी डिवाइड हो रहा होगा तो हम लोग पावर को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और जब हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 पे 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 1/5 पे n। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा 5 पे 2 हो जाएगा इक्वल टू 1/5 पे क्या है n। अब अगर इसको हमको 5 को अगर हमको 5 को लिखना हो या फिर इसी को लिखना हो तो ये 5 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 पे 2 और इक्वल टू 5 पे -1 हो जाएगा और -1 पे क्या है n है। अब हमको पता है कि जब ऊपर कोई पावर है, पावर के ऊपर पावर है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे लिख लेंगे 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 5 पे -n और यहाँ पे क्या होगी n की वैल्यू क्या आ गई -2 आ गई। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और या फिर आप लोग इसको ऐसे ले जा सकते हैं, अगर इसको ऊपर नहीं ले जाना चाहते तो इसको नीचे लेते जाइए। अगर 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है 5 पे पावर 2 है तो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 5 पे -2 हो जाएगा। ठीक, और ये -2 यहाँ से अगर हम लोग हटा दें तो ये -2 हम लोग यहाँ पे भी लगा सकते हैं और इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/5 पे n और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो इस तरह हम लोग कंपेयर करके n की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलिए आई होप ये आपको समझ में आया। ठीक है, फिर हम लोग और कॉन्सेप्ट देखते हैं, कॉन्सेप्ट टू क्वेश्चन देखते हैं। अभी तीसरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 2 पे -4 इंटू -5 पे -1। अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना है तो हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब भी माइनस लगा हुआ है ना, माइनस पावर किस पे है, नेगेटिव इंटीजर में है, तो इसको हम लोग चेंज करेंगे कैसे, a टू द पावर -1 है तो ये a टू द पावर m के फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये रूल हम लोगों ने पढ़ा था, इसी रूल के हिसाब से हम लोग करेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 पे 4 इंटू है ना 1/-5, ये हम लोग कर सकते हैं। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर ऐसे छोड़ दीजिए या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये 2 टू द पावर 2 की पावर 4 क्या 2 टू 4 4 टू 8 8 टू 16 है ना 16 इंटू -5 और ये क्या हो जाएगा 1/-80। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग कर लेंगे इसको, बस डायरेक्ट हम लोग को क्या लगाना है, लॉ लगाना है, इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, फिर हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अब देखिए इस क्वेश्चन में देखिए ये वही फर्स्ट रूल वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, बेस सेम है 5.8 5.8 5.8 पर पावर क्या है, डिफरेंट है। तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे, बेस को पहले लिख लेंगे 5.8 और पावर लगा लेंगे। पावर को क्या कर लेते हैं हम लोग, ऐड कर लेते हैं। जब बेस सेम होता है तो क्या करते हैं, पावर को ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे 4 प्लस -6 प्लस -2। ठीक है,
और जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो 5/8, और देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा -8, और -8 + 4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस -4 को आप हटाना चाहते हैं तो इसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, तो ये 8/5 पे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर अगर कंप्लीट सॉल्व करने के लिए बोला रहेगा तो कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ये इसको हम लोग लिख सकते हैं 8/5 × 8/5 × 8/5 × 8/5, ये हम लोगों ने शुरू में डिस्कस किया। फिर अगर हम लोग लास्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3/-4 पे स्क्वायर है और बिग ब्रैकेट है, उस पे क्या है, 4 है। अब हम लोगों ने एक रूल पढ़ा था, ए पे n है और ए पे m है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, ए पे nm, मतलब ए में पावर्स में क्या हो जाता है, मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो पावर का मल्टीप्लीकेशन हम कर लेंगे, 3 क्या है, -4 की पावर 8 है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे ही क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या, -1/5 -2 -3। ठीक है, अब हम लोग को क्या, फिर वही यही लॉ लगेगा, पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। पावर का जैसे ही मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, -1/5 पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। -1/5 पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पावर एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं इस तरफ के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप ये जितने भी मैंने बताया है कॉन्सेप्ट के साथ, इसको जैसे अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये बहुत इजीली आपसे क्या हो जाने वाला है, सॉल्व हो जाने वाला है। ठीक है, आइए और भी क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे 5 पे -1 है प्लस 8 पे -1 है और इस पे क्या है, पावर 2 है। तो पहले हम आपको बताए थे कि जब भी आप ऐसे लिखेंगे a पे -3, इसको हम लोग तुरंत चेंज करेंगे 1/a/n में। ठीक, तो 1/a/n करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, 1/5, 5 पे -1 का +1 हो जाएगा, +1 को लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, a पे -1 = 1/a। ठीक, तो a पे -1 तो समझिए कि 5 पे -1 है तो 1/5 और 1/8 की पावर 2। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, फ्रैक्शन का एडिशन है ना, फ्रैक्शन का एडिशन है, 40 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 हो जाएगा की पावर 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 13/40 टू 169/1600। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ना। कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया, पहले इसको लॉ लगाया और 5 पे -1 को 1/5, 8 पे -1 को 1/8 स्क्वायर, इसको हम लोग फ्रैक्शन का एडिशन कर लिए, फ्रैक्शन का एडिशन करने के बाद स्क्वायर कर दिया, 30 का स्क्वायर 169, 40 का स्क्वायर 1600। ऐसे हम लोग अप्रोच करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एफ जो है आपका 4 पे -1 प्लस 5 पे -1, सिमिलर यही क्वेश्चन, इसी तरह का क्वेश्चन है, और प्लस 6 पे -1 और यहाँ पे -2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग वही काम करेंगे, a पे -1 = क्या, 1/8, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/6 पे -2। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसका ऐसे हम लोग का क्या आने वाला है, 60 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 1 जा 4 और 4 5 15 चौको 60, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो 5 1 जा 5, 5 2 10 12 25 8 फिर क्या हो गया -2। अब इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, है ना, 12 10 22 और 22 15 12 10 22 और 22 7 27 10 37/60। इसमें क्या -2 है ना, अब ये -2 है, इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 60/37
60/37 की पावर 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसको और फर्दर सॉल्व करना होगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए 4 पे -1 है प्लस 8 पे -1 है, और उसके बाद क्या है इंटू 4/9 पे 2 है। ठीक, फिर वही काम करेंगे हम लोग, 1/4 प्लस 1/8 इंटू ये 4/9 है, तो 4/9 को हम लोग लिख सकते हैं 16/81। सॉल्व करेंगे इसको, ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 4/8 8 हो जाएगा, नहीं हम इसका ऐसे लेंगे 8 क्या हो जाएगा 2 + 1 और इंटू 16/81। सॉल्व कर लीजिए, 3/8 इंटू 16/81, 8 2 16, 3 2 6, 3 7 21, 2/27 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। हम लोग को नॉर्मल कैलकुलेशन पता होना चाहिए। ठीक, वही बात सेम यहाँ पे करेंगे, इसको इन्वर्स कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई कर इसका इन्वर्स कर देंगे, ये भी नंबर हो जाएगा। आइए पहले इसको हम लोग करके देखते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या -3/4 इनवर्स इंटू 16/9 -1 इंटू 5/9। ठीक, इनवर्स कर देंगे, इनवर्स लिखा मतलब -1 लिखा है तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो -1 खत्म हो जाएगा, तो 4/3 -4/3 इंटू क्या हो जाएगा 9/16 माइनस खत्म, और ये भी ब्रैकेट लगा दीजिए अभी, इंटू 5/9। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4/-3 लिखा हुआ है और 9/16 लिखा हुआ है, क्या लग रहा है कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये क्या हो जाएगा आपका 4, तो इंटू 5/9 बच के क्या -3/4 इंटू 5/9, यहाँ से ये कट जाएगा 3 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 5/- -5/12। तो ऐसे हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, बस रेसिप्रोकल करेंगे, अगर -1 पावर लिखा है तभी रेसिप्रोकल करेंगे, पावर हट जाएगा आपका, -1 हट जाएगा। ठीक, और उसके बाद नॉर्मल कैलकुलेशन है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर रही बात ऐसे इस तरह की क्वेश्चन की, तो आइए ये भी अब मैंने आपको बताया क्या कंपेयर करके हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, और कंपेयर करके ही इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो जैसे लिखा हुआ है क्या 6m-1 = 1। अब यहाँ देखिए बेस सेम नहीं तो हम लोग कैसे बराबर करेंगे, ठीक है। पर हम लोग को एक बात पता है कि 1 को हम लोग लिख सकते हैं 6m-1 = 6 की पावर 0, क्योंकि 6 की पावर अगर 0 है तो इसका आंसर अल्टीमेटली 1 ही आने वाला है। ठीक, अब देखिए बेस सेम हो गया, हम लोग पावर को कंपेयर कर लेंगे, m-1 = 0 तो m = 1। ठीक है, तो ऐसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -3 6 इंटू -5/3 2m = -5/3 फिर -4। यहाँ देखिए बेस सेम है, -5/3 -7/3, और क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -5/3 और 6 + 2m, और यहाँ पे क्या हो गया -5/3 -4। तो क्या हो गया कंपेयर कर लेंगे, बेस सेम और कंपेयर कर लेंगे, 6 + 2m = -4, 2m = -4 -6, 2m = -10, m = -5। ठीक है, तो ये हमारा अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तुरंत हम लोग लॉ लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वही पे सेम ऐसे है, यहाँ पे हम लोग पावर को क्या कर लेंगे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और ये सॉल्व हो जाएगा। आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है 8/13 है, 6m डिवाइड है 8/13 m - 5, ये क्या होगा 8/13
-15 बेस सेम है पर डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है। मल्टीप्लिकेशन रहता है तो ऐड कर देते पावर को, अभी क्या है डिवीजन है। डिवीजन है तो हम लोग क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 8/13 क्या हो जाएगा 6m - 5 इज इक्वल टू 8/13 -15। अब देखिए 8/13 है, यहाँ पे माइनस अंदर इंटू हो जाएगा, 6m - m + 5 इज इक्वल टू 8/13 -15। ये क्या हो गया 6m में से m जाएगा, कंपेयर करेंगे 6m में से m जाएगा तो क्या हो जाएगा 5m + 5 इज इक्वल टू -15। तो 5m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -20 और m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे कंपेयर करके क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन भी आपका रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन है और लास्ट में सारे को जब आंसर आ जाएगा उसके बाद फिर सबको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे और आंसर हम लोग पा रहे होंगे। 1/4 है, -1 -1/5 -1 और होल पे क्या है -1 है। इसमें देखिए जब पावर क्या हो माइनस में होता है, -1 होता है तो हम लोग रेसिप्रोकल पे ले देते हैं। क्या हो गया 4 - 5 तो क्या है -1 है। 4 - 5 अब देखिए ये तो इजी हो गया, यहाँ पे क्या हो गया -1 पे 1। ठीक है, -1 पे 1 तो हम लोग इसको कर सकते हैं 1/1 और 1/1 भी आंसर क्या आएगा -1 ही आएगा। ठीक, तो ये अप्रोच है हम लोग के क्वेश्चन को करने का और ऐसे हम लोग लॉस का यूज करके पावर एंड एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को बहुत इजी करके कैलकुलेशन का यूज करते हुए बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके क्लास 7 में, क्लास 8 में, अब थोड़ा सा टिपिकल लेवल आता है क्लास 9 में और क्लास 10 में, वो भी हम लोग देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो आप लोग इसको समझिए और क्वेश्चन को ना हो तो नोट कर लीजिए, एक बार फिर से अपने आपसे करने की कोशिश करिएगा। अब फिर हम लोग देखते हैं नए क्वेश्चन को। कुछ ऐसे क्वेश्चंस को थोड़े से टिपिकल हैं, थोड़े से 8 लेवल से ऊपर के क्वेश्चन है, 9 के क्वेश्चन है और भी बहुत सारे क्वेश्चन है क्लास 9 के जो कराने बहुत ही मैंडेटरी है, जो हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। और बड़े बड़े क्वेश्चंस है, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, उसको कॉन्सेप्ट का यूज और भी कॉम्प्लिकेशंस के साथ लगा हुआ है, तो उसको हम लोग समझेंगे। फिलहाल इन क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे 32 है अपॉन 1/5 है, -7 पे पावर 0 है और 64 पे 1/2 है। तो थोड़ा सा आपको अपने कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा और ये तो आपको पता होना चाहिए कि 32 कैसे आएगा जब 2 पे पावर 5 रहेगा। अगर आपको ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग इसका क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। पर आप इस स्टैंडर्ड में है कि पता होना चाहिए कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का क्यूब क्या होगा, 2 पे अगर पावर 4 है तो कितना होगा, 2 पावर 5 कितना है, ऐसे 6-7 तक तो याद ही होना चाहिए, तो आपका इजी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 2 से 12, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 2। अब देखिए 2 का इंटू 5 बार मतलब 2 के पावर 5 हम लोग 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 5। तो बस हम लोग चेंज करेंगे यहाँ पे 2 के पावर 5 इंटू 1/5 प्लस, अब देखिए ये तो 0 हो गया, किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, 1 हो गया। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे 64 है तो 64 का मुझे हम लोग को एक बात पता है कि किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो 64 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 8 का स्क्वायर अपॉन 1/2। वहीं पे जब इसको लोग सॉल्व करने जाएंगे तो अब देखिए यहाँ पे पावर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, सेम वर्क यहाँ पे भी होगा 1/2। पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 2 गया 5 से 5 गया, बच गया यहाँ पे 2 + 1 + 8 और ये क्या हो गया आपका 11। तो ऐसे हम लोग इस क्वेश्चन को चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। नंबर डायरेक्ट दिया रहेगा, उसको हम लोग किस पे पावर्स के फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लॉज लगाएंगे। तो यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा हो गया है, यहाँ क्या करना है अपना दिमाग लगा के पहले उसको पावर के फॉर्म में चेंज करना है और उसमें क्या होता था डायरेक्ट पावर के फॉर्म में दिया रहता था, हम लोग को बस लॉज लगाना था और क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वही बात, यहाँ पे देखिए 32 मिल गया ना आपको 32। अब ये 32 हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये 32 आया कैसे। तो हमको अगर दिमाग लगाएंगे तो देखिए 5 डिजिट बाद है ना,
तो आप दिमाग लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि 0.2 का पे अगर पावर 5 है तो ये क्या आ जाएगा, ये बातें हमको समझ में आ जाएंगी क्योंकि अभी हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था 32 का। ठीक है, अब जितना डेज बाद हम लोग मल्टीप्लिकेशन, जैसे यहाँ पे हम आपको एक बात समझा रहे हैं। अब देखिए 0.2 0.2 0.2 0.2 और 0.2, 1 2 3 4 5 5 बार है ना। अब इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके लिखेंगे ना तो 5 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे। कितने बार, भले ही 32 आ जाए उसके बाद सब 0 0 है, पर हम लोग 5, देखिए यहाँ पे 5 डिजिट बाद लगा 1 2 3 4 5। ठीक, तो ये पूरी इसकी कंडीशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर एप्लीकेशन अपना लॉ लगाएंगे और लॉ से क्या हो जाएगा आपका 0.2 है और 5 इंटू -2/5, या 5 से 5 गया, ये क्या बच गया 0.2 पे 2 बच गया। और इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो इसको हटाने के लिए लोग क्या करते हैं 0.2 पे स्क्वायर। अब 0.2 पे स्क्वायर हो गया तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे तो 0.2 इंटू 0.2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर 2 2 4 और ये 0.04 आएगा। 2 डिजिट बाद डेसिमल लगाएंगे क्योंकि 2 डिजिट बाद यहाँ पे डेसिमल है, तो ये क्या हो गया 1/0.04। इसको हम लोग ये यहाँ से अगर डेसिमल हटाएं तो ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, तो 100/4 और इसको काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हम लोग का 25 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं 9th स्टैंडर्ड में, पर रूल लॉज सब वही हैं जो पुराने थे। फिर हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 64 है, 125 पे क्या लिखा हुआ है -2/3। अब हम लोग को कुछ बातें तो पता ही है ना, जैसे कि हम लोग 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर, चाहे हम लोग लिख सकते हैं 4 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को 4 का क्यूब लिख दें क्योंकि दोनों क्यूबियल फॉर्म में है तो हम लोग क्यूब लिख सकते हैं। ठीक, और ये क्या हो गया 125, तो 5 का क्यूब लिख सकते हैं इसको, और इसमें -2/3 है। हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर a/b है, इस पे पावर अगर c है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं a पे c और b पे c, वही काम कर देंगे। या फिर ये कर सकते हैं इसका पावर को कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा 4/5 पे क्या हो जाएगा 3, और ऊपर क्या है -2/3, 3 से 3 गया, बच क्या गया आपका 4/5 पे -2, और जब इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा फिर +2, और जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आंसर क्या मिलने वाला हम लोग को 25/16। तो ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट और लॉस को हम लोग अपने क्वेश्चन में लगाएंगे। कौन से लॉस का कहाँ रिक्वायरमेंट है ये आपको समझ में आना चाहिए, और ये समझ में कैसे आएगा ये अभी मैं समझाऊंगा तो आपको आ रहा है, पर जब आप उसको सॉल्व करने बैठेंगे ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको ना एग्जाम्पल्स को बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा, एक्सरसाइजेस को बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और अगर आप लोग इसको सॉल्व करिए, और अगर आप लोग को कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि हाँ सर हमें दिक्कत है, और ये इस क्वेश्चन पे आप लोग थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए, तो मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा और जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसी बातों के साथ, इन्हीं क्वेश्चन के साथ मैं इस लेक्चर को खत्म करता हूं क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुका है, 12:15 हो रहा है अभी, और अभी इस वीडियो को एडिट भी कर रहे हैं, उसके बाद अपलोड भी करना है। सो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।